वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्णा मित्र, आज मैं अपने चैनल पे फिर से एक और कथा लेकर के आपके साथ साझा कर रहा हूँ। भगवान की भक्ति के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और उसी के ऊपर हम कथाएं डाल रहे हैं। आज मैं आपको एक सेठ जी की कहानी कथा सुनाता हूँ। शायद मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। एक सेठ जी को भगवान से बड़ा प्रेम होता है। नित्य भगवान की सेवा करना, भगवान की पूजा करना, और प्रेम इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सेठ जी का प्रेम कहीं ना कहीं उनके ब्रह का कारण बन गया और भगवान के प्रेम के कारण भगवान के मिलन के लिए उनका हृदय छटपटाने लगा। एक दिन कहते हैं सेठ जी रात्रि को सोने के वक्त भगवान श्री राधा माधव सरकार से शिकायत करते, बोले प्रभु आपकी सेवा करते करते इतने साल व्यतीत हो गए, लेकिन आपने आकर के कभी दर्शन नहीं दिया। किसी संत ने दृष्टांत दिया, मुझे अच्छा लगा, इसलिए आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। आप सबके साथ इस दृष्टांत को इस चैनल के माध्यम से पहुंचा रहा हूँ। भगवान से सेठ जी शिकायत करने लगे, मैं आपकी सेवा करता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ, और आपने अभी तक आकर के कभी दर्शन नहीं दिया। एक रात्रि नहीं, कई रात्रि ऐसी व्यतीत हो गए। एक दिन भगवान को भी दया आ गई और भगवान ने रात्रि को सेठ जी को स्वप्न में दर्शन दिया। दर्शन देख करके कहा, बोले सेठ जी तुम्हारी एक शिकायत रहती है मेरे से कि मैं इतनी सेवा करता हूँ, इतनी पूजा करता हूँ और आप दर्शन नहीं देते। बोले आज मेरे मन में भाव आया कि कल प्रातः कालीन मैं आपको दर्शन देने के लिए आ रहा हूँ। ये आदेश भगवान ने सेठ जी को स्वप्न में दिया और सेठ जी को निवेदन किया कि कल प्रातः कालीन 4 बजे मैं आपके आंगन पर खड़ा हूँगा, आपको दर्शन दूंगा। सेठ जी के भगवान ने सिर्फ आने का संदेश दिया, ये नहीं बताया कि मैं किस रूप में आऊँगा, किस वेश में आऊँगा। इस बात की कोई चर्चा नहीं की, मात्र इतना कह दिया कि मैं आऊँगा जरूर। सेठ जी कई वर्षों की तपस्या के बाद आज बड़ा आनंद का भाव था कि कल प्रातःकालीन जब उठूंगा तो भगवान मुझे दर्शन देने के लिए आएंगे। इसलिए सेठ जी को उस मिलन की, उस दर्शन की अभिलाषा को लेकर के हृदय में उसके बाद निंद्रा नहीं आई। जल्दी से उठ करके तैयार हुए, अपने घर को झाड़ू बुहारू झाप साफ करके भगवान की प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि भगवान ने बताया था कल प्रातःकालीन 4 बजे आकर के मैं आपके दरवाजे पर खड़ूंगा, आपको दर्शन दूंगा। सेठ जी अपने घर के अंदर प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि भगवान ने कहा तो भगवान जरूर आएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि भगवान झूठ कहेंगे। जब 4 बजे का समय हुआ तो सेठ जी के दरवाजे पर एक भिखारी आकर के खड़ा होता है, फटे पुराने वस्त्र पहन करके, हाथ में कटोरा लेकर के सेठ जी का दरवाजा खटकाया और सेठ जी को लगा कि भगवान श्री मधुसूदन जो है पीताम्बरी पहन करके जिस वेश में भगवान का ध्यान करते थे उस रूप में दरवाजे पर खड़े होंगे। जब सेठ जी ने अपना दरवाजा खोला मित्रों, तो वहां देखते कि एक भिखारी खड़ा और भीख के लिए याचना कर रहा। इस बात से सेठ जी को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि आज अपने घर को इसलिए सजाया था क्योंकि भगवान आने वाले थे, भगवान दर्शन देने वाले थे। इसलिए उस भिखारी पर सेठ जी ने बड़ा क्रोध किया और क्रोध करके घर से निकलने के लिए धक्का दे करके निकाल दिया। निकलने के बाद फिर से सेठ जी प्रतीक्षा करने लगे। हो सकता है भगवान को लेट हो गया होगा, देर हो गई हो। आज प्रातःकालीन 4 बजे से लेकर के दोपहर का समय व्यतीत हो गया, स्वयं शाम का भी समय व्यतीत हो गया, लेकिन भगवान नहीं आए। सेठ जी ने आज भोजन नहीं किया, जल नहीं किया, कुछ पान नहीं किया, क्योंकि मन में एक ही अभिलाषा थी, की इच्छा थी कि भगवान दर्शन देने के लिए आएंगे। जब रात्रि को फिर से शयन का समय आया, सोने का समय आया, सेठ जी सोने लगे और भगवान से फिर से शिकायत करने लगे, हे प्रभु आपने कहा था कि आप तो प्रातःकालीन 4 बजे आएंगे। बोले आज सुबह से लेकर के मैं शाम तक सोते तक आपकी प्रतीक्षा करता, लेकिन आपका दर्शन नहीं हुआ, आप आए नहीं। और धीरे से सेठ जी को निंद्रा आ गई। इस हताशा में, इस निराशा में सोए थे सेठ जी की, सारी दिन भर मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा और फिर भी आपने आकर के दर्शन नहीं दिया। भगवान स्वप्न में प्रकट हुए और सेठ जी को पूछा, बोले सेठ जी क्यों उदास हो गए, क्या बात है।
भगवान से सेठ जी कहते हैं, बोले भाई आपने कहा था कि मैं प्रातःकालीन 4 बजे आकर के आपको दर्शन दूंगा। बोले मैं 4 बजे से लेकर क्या सायंकालीन तक आपकी प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन ना तो आप आए ना आपका दर्शन हुआ। इस कारण से कहीं ना कहीं मन में दुख प्रकट हो गया और इसी क्लेश के कारण, इसी दुख के कारण मैं अशांत हूँ। भगवान ने कहा, बोले सेठ जी क्यों झूठ बोलते हो, मैंने आपसे कहा था कि मैं प्रातःकालीन 4 बजे आपके दरवाजे पर खड़ा होऊंगा, क्या आपके दरवाजे पर आकर के खड़ा नहीं हुआ था? बोले एक भिखारी जो फटे पुराने वस्त्र पहन करके हाथ में कटोरा लेकर के आया था, क्या आपने उसे धक्का देख करके अपने घर से निकाला नहीं? सेठ जी आश्चर्यचकित हो गए कि आपको कैसे पता लगा। भगवान से प्रश्न करने लगा, ये तो सिर्फ मैं जानता हूँ और भिखारी जानता, कोई था ही नहीं, तीसरा तो कोई वहां बीच में था ही नहीं। भगवान कहते हैं, सेठ जी आपने मुझे नहीं पहचाना। जिस परमात्मा का आप दर्शन करना चाहते थे, जिस परमात्मा की सारी जीवन भर आपने पूजा की, पाठ किया, जिसकी सेवा की, वही परमात्मा मैं भिखारी के वेश में आपके दरवाजे पर 4 बजे खड़ा था। बोले आपने मुझे नहीं पहचाना तो इसमें मेरा क्या कसूर है, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था मैं आपको दर्शन दूंगा। सेठ जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। मित्रों, इस कहानी का भाव, कहानी का लाने का जो तात्पर्य मेरा आपके साथ साझा करने का ये भाव है, क्योंकि भगवान का दर्शन हमें किसी रूप में, किसी प्रकार भी, कभी भी हो सकता है, लेकिन भगवान को पहचानने के लिए, भगवान को देखने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए हमारे मन के अंदर संपूर्ण जीवों के प्रति प्रेम का भाव होना चाहिए, संपूर्ण जीवों में भगवत दृष्टि होनी चाहिए। ना जाने परमात्मा किस रूप में आएंगे, किस स्वरूप में आकर के दर्शन देंगे, इस बात का कोई पता नहीं। इसलिए मैंने ये दृष्टांत आपके साथ साझा किया कि शायद आपको अच्छा लगे और इस दृष्टांत को सुनकर के आपकी भक्ति की वृद्धि हो, इस भाव को लेकर के आपके साथ साझा किया। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।